बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज फिर मुलाज़मीन के हुकूक नामी स्पेशल एपिसोड में हम EUBI का एक नया और उछूता मौजू लेकर के आए हैं। और ये वीडियो देखने से पहले आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि आप में से बेशतर लोग जो रियाजी को इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें ज़रब जमा तकसीम में और ये सारी चीज़ों में, उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। और इनमें से कुछ लोगों के लिए ये प्रोग्राम इसलिए भी अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि वो जहन में कोई बड़ी चीज़ें फैला करके शायद बैठे हुए हैं, उनके जहन में कोई बहुत बड़ा कोई एक प्लान है या वो कुछ और से सोचते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम शायद उतना सूदमंद ना हो। उस बही माना कि वो इख्तलाफ कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट हमने पेश की है इस प्रोग्राम में उनसे उनको ज़रूर इख्तलाफ होगा, लेकिन आपका इख्तलाफ बजा है, आप बिल्कुल उसका इज़हार कर सकते हैं हस्ब मामूल जैसे आप कमेंट्स में करते हैं। लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में आइए और रब्ता कीजिए। ज़रूर हम आपको व्हाट्सअप करेंगे, बुलाएंगे, आप हमारे पास बैठें, हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। हमारे पास सॉलिड सबूत मौजूद हैं। तो एक दफ़ा फिर आज के इस प्रोग्राम में डायरेक्टर सोशल सेफ्टी नेट पाकिस्तान और साबिक PRO EUBI मोहतरम इसरार अयूबी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक नए टॉपिक के साथ कि जिसका उन्वान है EUBI की एक्चुरियल एवोल्यूशन, इस वाले से हम प्रोग्राम करेंगे कि टोटल कितनी इसकी जो है एक्चुअलियर ये जो रिपोर्ट्स आई थी जिसके बारे में मुख्तलिफ दावे भी किए गए थे, ये क्या है, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, फिर इसके बाद मज़ीद चीज़ें। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर बताइएगा कि एक्चुअरियल वैल्यूएशन जो है ये क्या है, मामला क्या है। शुक्रिया रहमानी साहब। हमारा आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही ख़ास है और इसमें हमारी कोशिश होगी कि अपने बीमादार अफराद को, पेंशनर्स को वो तस्वीर का असल रुख दिखाएं कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि EUBI का पेंशन फ़ंड जो है वो किस मरहले में है। बेसिकली ये जो एक्चुअल वैल्यूएशन होती है ये पेंशन फ़ंड और इंश्योरेंस फ़ंड वगैरह की होती है कि उसका जो है उसकी वाजिबात क्या है, उसके असेट्स क्या हैं और मुस्तक़बिल में उस जो पेंशन फ़ंड है उसकी सूरत-ए-हाल क्या होगी। तो इसमें जो है EUBI के जो वाजिबात हैं और उसके असासाजात जो हैं उसका जायज़ा लिया जाता है। और ये EUBI का जो कानून है 1976 का, उसकी दफ़ा है 21, उसके तहत ये EUBI पे लाजिम है कि वो हर 3 बरस के वक्फे के बाद EUBI की जुमला वाजिबात और उसके असासाजात जो हैं उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन निकाले, उसका तखमीना कारी करें। तो अब तक EUBI की तकरीबन जब से EUBI 1976 से कायम हुआ है 10 मरतबा इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन हो चुकी है। और कानून ये भी है कि जब तक एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं होगी ना तो EUBI कंट्रीब्यूशन के रेट में, पेंशन के साथ साथ कंट्रीब्यूशन का रेट है ना उसमें इजाफा कर सकता है ना पेंशन में इजाफा कर सकता है। अच्छा, ये कानून है। अच्छा, इसमें से एक बात, आप में से जो लोग समाजी वर्कर हैं वो ज़रूर इस नुक्ते को उठाएं और जो मीडिया के हज़रात हैं वो भी इस नुक्ते को उठाएं कि EUBI को ये ज़्यादा हर 3 साल बाद करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक ये 10 हुई है, मतलब 30 सालों में ये 10 होनी चाहिए थी, बल्कि अब तो ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 10, 20, 25 साल, हाँ 40 साल, तो ये 15 साल मतलब नहीं हुई, 5 इसका मतलब है नहीं हो सकी, 15 होनी चाहिए थी इसकी तादाद। खैर आगे चलते हैं। अब हम जो एक तरह का ये आगाही देना चाहते हैं, देखें EUBI जो है ये तकरीबन अभी तक 1 करोड़ के करीब जो है मुलाजमीन को रजिस्टर्ड कर चुका है। तो ये हमारे जो निजी शोबे के मुलाजमीन हैं उनकी ये पेंशन का, मुस्तक़बिल पेंशन का, उनकी उम्मीदों का मरकज़ है। वो तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि जी हमारी पेंशन जो है वो हो सकेगी नहीं हो सकेगी। बिल्कुल लोग तो अभी इसमें जो हम अर्ज़ करते हैं कि अभी जो 30 जून 2022 को EUBI के जो वाजिबात की, असासाजात की वैल्यूएशन हुई है तो उसमें बड़े चशमकुशा इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके मुताबिक EUBI जो है उसको 2.517 खरब रुपए का खसारा है। ठीक है जी। और EUBI की जो कानूनी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी से मुराद ये है जो उसके मुस्तक़बिल के पेंशनर हैं तकरीबन 1 करोड़ करीब, तो उनको उनकी जो ज़िम्मेदारी EUBI के सर पर आती है वो है 2.965 खरब रुपए। और पेंशन फ़ंड की जो मौजूदा इस वक्त वैल्यू है वो है 0.448 खरब रुपए।
ठीक है। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये तमाम जो चीज़ें हक़ाइक़ पे मबनी हैं, दस्तावेज़ी चीज़ें मौजूद हैं। वो हमारे UBI की नहीं, हमारे UBI का यही काम है कि वो पहले उसको अपनी वेबसाइट पर इसको आवेज़ा करते थे, लेकिन क्या वजह है कि वो इसको पब्लिक नहीं कर रहे। इसके अलावा भी है, ज़ाहिर है इस पे भी। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में जो एक बड़ी मारूफ एक्चुअल की फर्म है, उसने अपनी रिपोर्ट में पेंशन फंड के तकरीबन 5 मंजरनामे पेश किए हैं। ठीक है। जिसमें जो पहला मंजरनामा है उसके मुताबिक UBI का अगर कंट्रीब्यूशन ये जो 6% है, यानी 5% मालिक देता है, 1% मुलाजिम देता है, और वो भी आपको पता है 170, 480, 780, 1500 रुपये तो बहुत कम लोग देते हैं। तो अगर ये 6% की जो शरह बरकरार रही तो खदशा है कि UBI का जो पेंशन फ़ंड है आइंदा 5 या 10 बरसों में इसमें कमी होने का इम्कान है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने जो इस रिपोर्ट पर में अपनी एक खदशा ज़ाहिर किया खाकम बदाहन के 11 और 16 बरसों के दरमियान UBI का पेंशन फंड जो है उसके मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने का भी इम्कान पाया जाता है। अगर तो इसमें इन्होंने इंक्रीज़ नहीं की, अपनी इसमें इस्लाहात नहीं की, लोगों को वफाकी हुकूमत ने मैचिंग ग्रांट नहीं दी, एम्प्लॉयर ने अगर इसको अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया मौजूदा लिहाज से, मिनिमम उजरत के लिहाज से, जो हो रहा है कोर्ट चला गया तो बंद हो गई है। और ये जो 6% है, देखिए दुनिया भर में अब हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। तो एक बीच में एक आई थी कि भाई ये जो मालिक है इनका भी हिस्सा बढ़ाया जाए। ये तो देखें, ये तो 30 साल से चीज़ चली आ रही, 40 साल से। अब वक्त के साथ साथ आपको पता है हर चीज़ की शरह बढ़ रही है, उसमें मुलाजिम का जो हिस्सा है वही बढ़ाया जाए, तो तब जाकर ये जो इसमें तीसरा पॉइंट क्या है जो आप बता रहे थे? तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये जो एक्चुअल मतलब इसके फंड 10 से 11 से 16 साल जी देखिए इसमें दो चीज़ें उनके, ये असल में जो एक्चुअरीज होते हैं ना, ये मुख्तलिफ प्लान पेश करते हैं, प्लान A, B, C, D। तो इन्होंने 5 प्लान पेश किए हैं। उनमें जो पहला सर-ए-फहरिस्त प्लान है तो वो अलार्मिंग है कि अगर यही कंट्रीब्यूशन की 6% की शरह बरकरार रही तो UBI फंड जो है आइंदा 5 और 10 बरसों के दौरान में इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। और खाकम बदाहन यानी मेरे मुंह में खाक 11 से 16 बरसों के दरमियान UBI फंड जो है ना वो खात्मा भी हो सकता है। दूसरी बात इसमें और इजाफा करूँ, UBI के क़याम को अब 46 साल हो गए हैं। और जो मेरी मालूमात है UBI का जो पेंशन मंसूबा है इसकी तबई उम्र जो है 50 बरस मुकर्रर की गई थी, 1976 से 2026 तक इसकी वो उम्र भी पूरी हो रही है। इसमें इस्लाहात की बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। तो इस में मतलब आप इख्तलाफ कर सकते हैं, जिनको रिपोर्ट चाहिए ले सकते हैं, जिनकी इस्तेदाद है वो इस रिपोर्ट को लेकर के कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ, किससे मुंसफी चाहें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे कोर्ट में केसेस हैं बरस से, और ये जो मामलात हैं ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगे, लेकिन हम ज़ाहिर है कोई तनकीद नहीं कर रहे, एक फैक्ट बता रहे हैं। वो ये है कि अदालतों में केस ज़ेर समात होने की वजह से भी इस की ये सूरत हाल है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ड्रायर है नहीं जमा हो रहा, और सूबाई और कौमी का जो मसला चला हुआ है UBI के पास इख्तियार नहीं है 18वीं तरमीम के तहत, तो कन्फ्यूजन तो वो मतलब जो एक ज़बरदस्ती कर सकता था इदारा बीइंग वफाकी इदारा होने की वजह से, वो चूँकि 18वीं तरमीम की वजह से आप उतना ज़्यादा ज़ोर से थोड़ा नहीं मार सकता, वो जाके कह सकता है जी कि आप ये दें आपका भला, नहीं देंगे तो आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम इस पे एक प्रोग्राम करेंगे कि जराइम और इसकी सज़ाएं भी ये UBI कानून में, इस पे कोई प्रोग्राम तो ये हो सकता है। तो आज ये चीज़ तकरीबन कंप्लीट हुई, आपने देखी, आपको ये कैसी लगी, इसके वाले से आपकी मालूमात, आपकी पास जो तफसीलात हैं या अश्कलात हैं, तफज़ात हैं, वो क्या हैं, ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।